नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात कर रहे हैं तत्सम और तद्भव के शब्दार्थ की। आप तत्सम और तद्भव के जो शब्दार्थ हैं वो कैसे लेकर आएंगे, और जितनी भी सीरीज है हम पहले कह के पढ़ेंगे, उसके बाद में कह के पढ़ेंगे, एक भी छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी साथ में पढ़ेंगे। इसलिए आपको पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तत्सम और तद्भव की। यहाँ पे दिया हुआ है एकार्य। एकार्य का जो तद्भव रूप है वो है एकाज। एकार्य होता है जो कार्य न किया जाता है, ये एकाज है। 2 नंबर पे दिया हुआ है अक्षत। अक्षत का तद्भव रूप है वो है अच्छत। क्या है? अच्छत। ठीक है। आगे दिया हुआ है अक्षय। अक्षय जो आखा होती है, हमारी आखा तीज होती है, राजस्थान के अंदर आखा तीज होती है। तो अक्षय तत्सम है और तद्भव क्या है? आखा है। अक्षर का क्या होता है? अक्षर। अक्षर का क्या होता है? अक्षर। ठीक है, अक्षर। आगे दिया हुआ है अक्षी। अक्षी का होता है आँख। हम पर्यायवाची शब्द के अंदर तीसरी चौथी और 5वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं अक्षी। अक्षी का क्या होता है? आँख होता है। अखसोट। अखसोट का क्या होता है? अखरोट। अखरोट तो आप सभी जानते हैं, उसका तत्सम रूप है वो अखसोट होता है। ठीक है। आगे देखिए अखिल। अखिल मतलब आखा। ठीक है। अगणित। अगणित का अर्थ होता है अनगिनत। अनगिनत मतलब इन्फिनिट। ठीक है। आगे देखिए अगणित। आगे देखिए अगम्य। अगम्य। अगम्य है तत्सम और अगम क्या है? तद्भव है। अग्नि। अग्नि का क्या हो गया? आग। अग्नि का क्या हो गया? आग। क्या हो गया? आग। ठीक है। आगे देखिए अग्निशिखा। अग्निशिखा होती है अंगीठी। क्या होती है? अंगीठी। अग्र। अग्र का अर्थ होता है आगे। ये तो आपको सभी को पता है, आगे होता है। ठीक है। अग्नि। 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 ठीक है। अग्रणी। अग्रवती। अग्रवती का होता है अगाड़ी। अग्रपद। अग्रपद होता है अगुआ। क्या होता है? अगुआ। अग्रहायण। अग्रहायण का होता है अगहन। अज्ञात। अज्ञात का होता है अनजान या अन। उसके बाद में आगे देखते हैं अज्ञान। अज्ञान का होता है अजान। अजान जो जानता नहीं है या अनजान हो, वो होता है अजान। अटाल का होता है अटाला। क्या होता है? अटाल का अटाला। उसके बाद में अट्टालिका। अट्टालिका होती है अटारी। अत्सी। अत्सी होता है अलसी। क्या होता है? अलसी। ठीक है। अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। अधर्म। अधर्म मतलब अधर्म। ठीक है। अधर्म का क्या अर्थ होता है? अधर्म। आगे अनशन। अनशन का क्या होता है? अनशन। अनशन तो तद भव है और अनशन है तत्सम। ठीक है। अनार्य। अनार्य के क्या होता है? अनाड़ी। अनार्य का क्या होता है? अनाड़ी। ठीक है। आगे देखो अंधकार। अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। और अनाथ का होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। अनाथ का क्या होता है? अनाज। ठीक है। आगे देखो ये अनाज हो गया। अन्यत्र। अन्यत्र क्या हो गया? अन्यत्र का अर्थ होता है अनंत। और अभाग्य का होता है अभागा। क्या होता है? अभागा। अमावस्या। अमावस्या तो तत्सम है और तद्भव क्या हो गया? अमावस। अमित्र का होता है अमित। अमित्र का क्या होता है? अमूल्य। अमूल्य क्या होता है? अमोल। और अमृत। अमृत का क्या अर्थ होता है? अमीय। अमीय होता है। ठीक है। ये हम पानी, पानी का भी ये पर्यायवाची बोल सकते हैं। ठीक है। तत्सम है अमरवेली और तद्भव है अमर बेल। ठीक है। अम्लिका से क्या बन गया? इमली। अम्लिका से क्या बन गया? इमली बन गया। अरघट। अरघट होता है रहट। जो पुराने जमाने में रहट है उसका कार्य होता था। अरिष्ट होता है रिठा। अरिष्ट का अर्थ क्या होता है? रिठा होता है। अर्क। अर्क मतलब अरक। और अर्चन अर्चन। ठीक है। अर्ध या अर्घ। अर्घ का अर्थ होता है आधा। अर्ध का अर्थ होता है आधा। अतलक आलता। अवगुंठन। घूंघट। घूंघट तो आपको आप सभी जानते हैं घूंघट। अवघट। अवघट का होता है अवघट। अवघट। अवमूर्धक। औंधा। अवसाय। ओश। अवसाय का अर्थ क्या होता है? ओस होता है। ठीक है। अवसर। अवसर। असिथि। असिथि आपको पता है अस्सी। असिथि लिखा कैसे जाता है? देखो असिथि, ये असिथि है। क्या है? असिथि। और अवसर होता है, अवसर के ऊपर क्या आता है? दो मात्रा आती है। अवसर पर क्या आती है? दो मात्रा आती है। ठीक है। अश्रु। अश्रु का आपको पता है आंसू होता है। अश्रु क्या होता है? आंसू होता है। अश्विन। असोज। असोज एक हमारा हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके अंदर एक महीना होता है आसोज। क्या होता है? आसोज। हम आसोज भी बोलते हैं लेकिन दरअसल में होता है वो अश्विन है। क्या होता है? अश्विन होता है। ठीक है।
अष्ट 8, अष्टादश 18, अष्टादश 18, ठीक है। अस्थि हड्डी, आपको पता है अस्थि हड्डी। अफ्यून अफीम होती है, अफीम जानते हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं। आंत्र, आंत्र होता है आंत। अखेट होता है अहेर, जो जंगल का पर्यायवाची होता है। अखेट से क्या बन गया? अहेर बन गया। आगमन आना, आचमन, आचमन का अर्थ होता है अचमन। आत्मन, आत्मन से आप हो गया। आदर्शी का होती है आरसी, कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आदित्यवार होता है इतवार। आदेश होता है आयसु, क्या होता है? आदेश का अर्थ होता है आयसु, ठीक है। अभीर, अहीर, अहीर एक जाति विशेष सूचक भी है और ये अहीर है। आमलक होता है आंवला, आमलक से क्या बन गया? आंवला बन गया। अम्र, अम्र का अर्थ होता है आम। अम्रचूर्ण होता है अमचूर, क्या होता है? अमचूर। ये अमचूर तद्भव है, अम्रचूर से बना है अमचूर, अम्रचूर से बना है अमचूर, ठीक है। आरात्रिक, आरात्रिक होता है आरती। अद्रक होता है अदरक, अदरक क्या होता है? अदरक। आलस्य, आलस्य होता है आलस। आशा, आशा का अर्थ होता है आस, क्या होता है? आस। आशीष, ये तत्सम है और तद्भव है। आशीष और आश्चर्य का क्या हो गया? आचरज हो गया, क्या हो गया? आचरज हो गया। आश्रय, आसरा, आसरा हम बोलते हैं ना, अब तो तेरा ही आसरा। इसी प्रकार अब तो तुम्हारा ही आसरा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और व्याकरण की जो हमने सीरीज चला रखी है उसे आपको कंप्लीटली देखना है। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, तत्सम तद्भव मिलेगा, व्याकरण में वाच्य मिलेगा, संधि समास, हम सभी की सीरीज चलाएंगे, ठीक है। नमस्कार। आगे की सीरीज तत्सम तद्भव की हमारी स्टार्ट थी। आषाढ़, आषाढ़ होता है आषाढ़, क्या होता है? आषाढ़। इसमें से और से का परिवर्तन होता है। इक्सु, इक्सु से बन गया ईक, इक्सु तत्सम है, ईक बन गया तद बहु। इच्छा, इच्छा का अर्थ होता है चाहे, क्या होता है? चाहे। यत, यत होता है इतना, इतना, यत का अर्थ होता है इतना। इष्टिका, ईंट, इष्टिका का अर्थ होता है ईंट। ईदृश, ईदृश मतलब ऐसा, ऐसा, ठीक है। उच्च, ऊंचा, उच्च होता है ऊंचा। उच्छेदन, अंग छेदना, ठीक है। उत्खंडन, उखड़ा। उज्जन्म, उजड़, उजड़ होता है, ठीक है। उज्ज्वल, ये हर बार पेपर में आता है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हमेशा उज्ज्वल में जो दोनों जय हैं वो हमेशा छोटे आते हैं, हमेशा छोटे आते हैं। जय और वह ल, उज्ज्वल ऐसा होता है, उज्ज्वल ऐसा होता है, ठीक है। देखो उज्ज्वल का होता है उज्ज्वला। उड्डयन, उड़ान, हमें बोलते हैं ना उड्डयन मंत्री वगैरह पॉलिटी में, ठीक है। उड्डयन का अर्थ होता है उड़ान। उत्कल, उत्कल होता है उड़ीसा। उत्थान का होता है उठना या उठाना, उत्थान का अर्थ होता है उठना या उठाना। उत्सव का होता है उत्सव, उत्साह का अर्थ होता है क्षोह या उत्साह है, ठीक है। उदित का होता है उगा, उद्गीर्ण उगलना, उद्गीर्ण का अर्थ होता है उगलना। उद्गमन, उगना, उद्गमन का अर्थ होता है उगना। उद ये उद्वर्तन, उद्वर्तन का अर्थ होता है उबटन, 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 ठीक है, उबटन, ठीक है। उत्खनन, उखाड़ना, उत्खनन से उखाड़ना होता है ऊपरी, ऊपरी तत्सम है और तद्भव हो गया ऊपर, ठीक है। उपल का अर्थ होता है ओला, उपल का अर्थ होता है ओला। और उपवास का होता है उपास, उपवास का क्या अर्थ होता है? उपास, ठीक है। उत्वेष्टन का अर्थ होता है ओढ़ना, ओढ़ना। उपाध्याय से होता है ओझा, उपाध्याय से क्या होता है? ओझा। ये जाति सूचक शब्द है भाई। उपालंब का होता है उहालना, उल्लू, उल्लू, उल्लू का अर्थ क्या हो गया? उल्लू। उखल या ओंखली, लुंचन का नोचना, ठीक है। उष्ट्र, ऊंट। उड़ना, ऊन, ठीक है। उसर, उसर। रिक्ष, रीछ, ठीक है। एकत्र, इकट्ठा। एकल पुत्र, इकलौता, हम बोलते हैं ना इकलौता पुत्र है, उस का तत्समी रूप है। इकल पुत्र से इकलौता हो गया। एला, इलायची। एक्य, एका, एक्य से क्या हो गया? एका हो गया। ओष्ठ, होठ या ओठ, ओष्ठ भी बोलते हैं इसको। कंकण का होता है कंगन, ठीक है। स्कंद, कंधा, कंचुक, कैंचुली, ठीक है। कंटक से कांटा,
कंटकी फल का होता है कटहल, कटहल होता है, ठीक है। कंदुक गेंद, गेंद आप सभी जानते हैं। कच्छप का होता है कछुआ, क्या होता है, कछुआ, ठीक है। कज्जल, कज्जल से हो गया काजल, और कठाय से क्या हो गया, कड़ा है, कठाय से क्या हो गया, कड़ा है, ठीक है। कट्टू से कड़वा, कणिका, कन की चावल का टुकड़ा होता है उसको बोला करते थे उसको कणिका, क्या हो, कणिका, ठीक है। कथानी का होता है कहानी, कदली से हो गया केला। ये तत् तत्सम तद्भव शब्द चल रहे हैं। कदली से केला हो गया, ठीक है। कदा कब, कदुष्ण कुनकुना या गुनगुना। करपदिका कौड़ी, कपाट, किवाड़, ठीक है। कमल का कंवल, कमल से कंवल, देखो कमल भी तत्सम है, हम तद्भव कराते हैं कमल को, कमल भी क्या है, तत्सम है, और कमल का तद्भव है वो कंवल है। करवर्त, करवट, ये तो आप सभी को पता ही होगा। करकटक केकड़ा, करकटी ककड़ी, ककड़ी जानते हैं, ककड़ी, ठीक है। कर्ण, कर्ण से कान, कर्तन से कर तन। कर्तव्य, कर्तव्य, कृपास से क्या हो गया, कपास हो गया। करपट से कपड़ा, कर्पूर से क्या हो गया, कपूर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कर्म, कर्म से क्या हो गया, काम हो गया। कलिका से क्या हो गई, कली हो गई। और कल्यवर्त क्या हो गया, कलेवा, कलेवा किसे कहते हैं आपको पता है क्या। सुबह उठने के बाद में सबसे पहला जो भोजन होता है और लिटिल होता है, थोड़ा थोड़ा भोजन होता है, खाना भी नहीं होता है, उसे हम कलेवा बोलते हैं। जो सुबह उठते टाइम या उठने के 1 घंटे के अंदर या 1-2 घंटे के अंदर किया जाता है, उसे हम राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, कलेवा बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कलेवा। थैंक यू। आगे भी हमारी सीरीज जारी रहेगी, और तत्सम तद्भव है उसकी पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 5-10 वीडियो डलेंगे, और कंप्लीटली आपको तत्सम तद्भव। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी क्लासेस की, तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, या कमेंट में लिख देना है आपको कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।